प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ये प्रोग्राम जिसमें हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल आपके सामने रखते हैं, इसमें आज लियाकत अली साहब का मसला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक वाह कैंट से है। और इनका एक मकान है जिसके साथ एक मुल्लिका गली है जो कि उनके बकौल विरासती ज़मीन है, लेकिन एक और शख्स जो है वो उस वहाँ पर जो है उसका दावेदार है। असल कहानी क्या है या मसला क्या है, ये सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हमारे जो रिपोर्टर्स जो उन्होंने काम किया है इस पर, एक तो हज़रत अब्बास साहब जिनका ख़ुद ताल्लुक जो वाक़ है, और इसके अलावा ग़ुलाम हुसैन अमान साहब जो ब्यूरो चीफ़ है लंदन के। ग़ुलाम हुसैन अमान साहब के पास लियाकत साहब आए और उन्होंने इनिशियली स्टोरी पर काम किया। लियाकत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं और मियाँ असलम परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। खालिद परवेज़ साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन पहले मैं ग़ुलाम हुसैन अमान साहब आपसे शुरू करता हूँ। आपने इस स्टोरी पर काम करना शुरू किया और बाद अज़ां हज़रत अब्बास साहब जो वहाँ पर रहते हैं उन्होंने काम किया, लेकिन इब्तदाई तौर पर आपके पास क्या मालूमात आई, और जब आपने इस स्टोरी पर काम किया है तो आप किस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि मामला ये क्या है, मसला क्या है? सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मसला सीधा सा है। जो हमारे जितने भी ओवरसीज यहाँ पर पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर आकर कमाते हैं, अपने बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, माँ बाप की जो कफालत करते हैं, तो इन द एंड उनके सिरे में यही आता है कि जो उन्होंने जायदाद बनाई होती है, जो चीजें पाकिस्तान उन्होंने अपने कहने के बढ़ापे के लिए जो चीजें सेव की थी, एंड पर उनको उनसे हाथ ही धोना पड़ता है। और यही जो है वो लियाकत अली साहब के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ ये बहुत कॉमन स्टोरी है, लेकिन इनकी जब मैंने इनसे मुलाकात की, जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, तो वो इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक है कि ये इन्होंने दोनों कोठियां जो है वो इन्होंने यहाँ से पैसे भेजकर अपनी यहाँ पर, ये इनका बहुत कोई आलीशान किस्म का यहाँ पे बिजनेस नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये यहाँ पे मजदूरी ही करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर मजदूरी करके अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बहन भाइयों की सबकी जो ज़ाहिर है खिदमत भी की। और 2 कोठियां इन्होंने बनाई। एक कोठी इन्होंने अपने भाई को दी और दूसरी जो है उन्होंने अपनी लड़की, जब ये हॉलिडे पे जाते थे बच्चों के साथ, तो ये वहीं पर रहते थे। लेकिन ज़ाहिर है नीयत खराब हुई छोटे भाई की, किसी और की नहीं, और उन्होंने इनकी जो कोठी थी उसको ताले में लगा दिया और जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया। नहीं, खालिद परवेज़ साहब जो हैं, जब तक इनकी आखिरी इत्तला, इनके भाई हैं खालिद परवेज़ साहब? हाँ जी, उन्होंने किया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, भाई है। और हाँ जी, और लियाकत अली साहब जो है वो 7-7 कोठियां बल्कि इस तरीके से बनाई गई थी कि एक ही कोठी थी, छत भी एक है उसकी, दरमियान से इसको जिस तरह भाई एक बना सकते हैं, दरमियान में से पार्टीशन अंदर से किया, लेकिन बाहर से वो एक ही लगती है। उसमें वो रह रहे थे, ये इनके लिए थी। लेकिन अब ये मुझे बताते हुए ये काफी उम्मीदा भी हो गया कि ये अब अगर पाकिस्तान जाएं उसी मुल्क पे जहाँ ये पैदा हुए, बल्कि इनके बच्चे भी उसी कोठी के अंदर पैदा हुए, तो अब ये अगर जाएंगे तो ये कहाँ पे रहेंगे? क्या सड़क पे? नहीं, इस वक्त जो है वो इस वक्त खालिद परवेज़ काबिज हैं क्या उसके ऊपर, उस जगह पर? बिल्कुल काबिज हैं, और इस हद तक काबिज है कि उन्होंने जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर अंदर की तरफ दीवार भी कर दी है उसको, ताकि कोई बाहर से अंदर भी दाखिल ना हो सके, और जो रास्ता जा रहा है उसको भी बंद कर दिया है। और इन्होंने काफी जो है वो ज़ाहिर है पुलिस अफसरान से और काफी लोगों से राब्ता किया है, लेकिन इन द एंड ये कहूंगा कि सुनवाई कहीं नहीं होती। अब ये मसला ये है कि एक बड़ा घर जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और बीच में से दीवार करके उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, तो अब कहानी यह है कि एक घर इनका हुआ, एक घर इनके भाई का हुआ, लेकिन भाई जो है वो इनके हिस्से पर भी काबिज होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं, और वहां पर किसी को रहने नहीं देते। ये कहानी है असल में? जी बिल्कुल यही है। अच्छा जी, बिल्कुल यही है। और इसके अलावा हाँ जी 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 अच्छा, मैं बस लियाकत अली साहब की तरफ जाना चाहता था। आपने बात मुकम्मल करनी है तो कर लें, फिर मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, लियाकत अली साहब से सुने पहले बात, फिर मैं आपको राइट जी। लियाकत अली साहब मुझे ये बताइए, एक तो ये रकबा कितना है, कितनी बड़ी जगह है, दूसरा ये है कि आप ये आधा हिस्सा जो है इस घर का ये आपके भाई का है, उसके वो कानूनी मालिक हैं, लेकिन वो आपके हिस्से की तरफ किसी को गुजरने नहीं देते, रास्ता बंद कर लिया, यानी आप उसको किराए पर नहीं चढ़ा सकते, और उस पर वो एक तरह से कब्जा करना चाहते हैं। अब कब्जा कर लिया है या कब्जा करना चाहते हैं, जगह कितनी है वो, और ये कब से मामला चल रहा है? सर 1981 में मैं गया, कुवैत में मेरी मां गारा लगाती थी,
प्लीज पुराने गार भी दिखाइए। गारा लगा रही थी उधर, कच्चे मकान थे मेरे, ये सब कुछ मैंने बनाया है। मेरे ये जगह जो है 4 कनाल होगी या 3.5 कनाल होगी, मेरे बाप की है। पहले इसकी कोठी बनाई, ये 2 कोठियां हैं, एक नहीं है 2 है, ये रह रहा है। दूसरी तरफ मेरी है, मेरे बच्चे उधर पैदा हुए हैं। ये कब्जा कर चुका है, पासपोर्ट बता रहा हूँ। देखिए कुवैत में कब किया था, आज 2019 है, ये इधर है। ये मुझ पे पर्चा करा देते हैं, ये पर्चे हुए हैं मुझ पे। किस चीज का पर्चा हुआ आपको? टेंशन देते हैं, मेरी बीवी की नहीं सुनती जी। लियाकत साहब किस चीज का पर्चा कराया आपके ऊपर? जी इसने बांध का पर्चा, मेरे पर पर्चा 307 का है जी। इसकी बांध टूटी है जी, बोलता है मुझे मार के इसने बांध तोड़ी है। ये पर्चे काफी है जी मेरे साथ। अच्छा, ये है झूठा पर्चा है जी। मैं जिस दिन उधर था तो इसने बांधी रखी। एक और काम करें सर प्लीज, वो देखें, इन्होंने दरखास्त कर दी और पर्चा कर कराया। और जिस दिन मैं जहाज में बैठा दूसरे दिन इसने बाजू खोल दिया सर। अच्छा, बाजू खोल दिया, झूठे हैं सर। आज हाँ। 2000 नहीं लियाकत साहब, अब ये जो आधा हिस्सा है, आप आधा हिस्सा जो है उसके कागजात आपके नाम पर हैं, और जो बाकी आधा हिस्सा है उसके कागजात जो हैं वो खालिद परवेज जो आपके भाई हैं उनके नाम पर हैं। सर कोई भी नहीं है, मेरा बाप जिंदा था, दोनों पैसा मैंने लगाया, कागजात ये जायदाद बाप की थी तो बांडी। 4 भाई हैं हम, दूसरों को दूसरी तरफ आई, दूसरे को दूसरी तरफ आई। ये उसके हिस्से को एक दिया है, बिल्कुल उसको दिया है। एक मेरे हिस्से में है, जो मेरे हिस्से में है उसका गेट अलग है, गली एक सेम है, सिर्फ कोई 2 घरों की है। ये आगे से रफल लेकर खड़े हो जाते हैं कि तुम नहीं आ सकते। अभी इन्होंने दरवाजा मेरा गेट भी बंद कर दिया, अंदर कर ली जगह, इन्होंने कब्जा कर लिया। अंदर कुछ सफाई के लिए नहीं जाने देते, कुछ नहीं कर, मुझे अंदर नहीं जाने देते, बोलते हैं आप नहीं आ सकते। आपके छोटे भाई हैं वो? जी सर। अच्छा जी छोटे भाई है जी, हर बात नशे में रहता है, गोल गुब्बारे करता है रोड में, सारे गांव को पता है, लोग सबको पता है, वहां को पता है, कुपी पीता है, झूठ बोलता है। अच्छा, कुपी पी होती है। आप सर पुलिस को भी पता है ये कुपी पी हुई होती है और झूठा पड़ता है। ठीक है, सब कुछ ये झूठ का। अच्छा चलें, अब आप मेरे दूसरे भाइयों को भी पता है जी, हर बात की अलग। जी ठीक है, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अब हमारे जो नुमाइंदे हसरत अब्बास साहब वो गए वहाँ पर मौके पर, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा हुआ है और क्या शूट किया है। हसरत अब्बास साहब, क्या मौके पर क्या सिचुएशन है, और आप जाहिर है मौके आपने इनके दूसरे भाई का भी लिया होगा, वो किस तरह से अपने आप को मालिक करार देते हैं और क्यों वो क्या कहते हैं कि क्यों इनको वहाँ पर नहीं जाने जाते, या अपना वो जो अपनी जगह है उसको अगर किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो वो किराए पर चढ़ाने देना नहीं चाहते, क्या मामला है? जी बिल्कुल सर, इस तरह कि ये एक ही बाजार जो लग रहा है एक ही ये कोठी थी, जिसे बाद में पार्टीशन करके 2 हिस्से बनाए गए हैं। एक हिस्से में जो इनका भाई है खालिद परवेज वो रह रहा है फैमिली के साथ, और एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो पार्टीशन हुई है ये यानी कि एक दीवार नहीं चढ़ी है, दोनों जुड़वा दीवार, दोनों शायद एक इन्होंने चढ़ाई है एक उन्होंने चढ़ाई है, 2 दीवारें इनकी चढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो जो इनका मेन गेट जो जीटी रोड की तरफ से इंटरेस्ट थी, वो जो मेन गली है उस पे उसने जो इनका भाई है वो काबिज है, उसका वो गेट बनता है, और वो जो बता रहा है इनका जो गेट बता रहा है वो एक दूसरी तरफ से एक और गेट बता रहा है जी कि ये उनका रास्ता है। उसका कहना ये है कि ये जो पार्टीशन हुई है ये इन्हीं लियाकत अली साहब ने जो है ना यहाँ पे आके पाकिस्तान आए थे तो ये पार्टीशन उन्होंने ही करवाई है। तो दूसरा सर ये कि लियाकत अली साहब पे 2016 का एक FIR यहाँ पे हुई है 337/A यहाँ पे लड़ाई झगड़े की, तो उसमें यहाँ पे ये अश्तारी भी हुए हैं, और ये चीज समझ नहीं आ रही है कि इनके भाई ने जब ये पाकिस्तान आए हैं तो वो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे। अच्छा, वो गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हैं तो ये क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, ये चीज जो है ये समझ। अच्छा, और ये ऑफिशियली इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं?
जी ऑफिशियली सर ये इश्तेहारी है उस मुकदमे में 2016 के ये 337 का मुकदमा है। ठीक है, चलें तो लियाकत अली साहब, मान लिया कि वो मुकदमा आपके ऊपर पर्चा झूठा होगा, लेकिन आपको वहां पर पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी चाहिए? कम से कम आप इस तरह से इश्तहारी तो ना होते, आप क्यों पेश नहीं हुए? सर पुलिस आती है, पैसे वो बोलते हैं ऐसे करो हर बात करते हैं। इसमें एक ये कोठी नहीं है सर। प्लीज मेरी माँ को, एक दफा मैं इसको गाड़ी 2248 के पास चिट्टी टोयोटा गाड़ी है, मैंने लेके दे के इधर आ गया। 3 महीने बाद मेरी माँ ने फोन किया, बोलती है ये गाड़ी ले गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं वापस चला गया। मैं अपनी माँ को गाड़ी लेके दी, मित्सुबिशी कार है, तो ड्राइवर रख के दिया और इसमें बहुत 2 ट्रेले बना के दिए इसको। एक और बात है सर, मुझे जो याद आ रहा है बता रहा हूँ, खुदा को ट्रैक्टर ट्राली नया लेके दिया। मेरे बैंक असलम मार्केट से चेक बना हुआ है, ड्राफ्ट बना हुआ है अटक की किसी कंपनी का, प्लीज आप निकालिए सर। मुझे कोई नहीं देता, मेरी कोई नहीं सुनता। मैं एक मांगता हूँ, मेरी माँ की गाड़ी की तरह इधर खड़ी कर दो तो आगे से गोली आती है। ये एक चीज नहीं है, बहुत कुछ है। मेरे अंदर आ गए, मेरे अंदर से सब सामान उठा के चोरी करके ले गए। कुछ मैं बीवी के लिए इधर प्रेजेंट ले गया, वो भी ले गए, सब कुछ नहीं छोड़ते। एक मेरी माँ ने दिया था, एक इधर ऐसे फरोजा सोने में गड़ा हुआ दिया था, मेरी शादी में उठा के ले गए। मेरी माँ की गाड़ी का मैं बोलता हूँ मुझे दे दो, वापस करो, वो बोलते हैं नहीं है जी। तो किधर गई है मेरी माँ की गाड़ी? मैं ढूंढते क्या खुद में किधर इनके रिश्तेदारों के यहाँ है, इसकी बात के रिश्तेदारों के यहाँ। अब आप कब आए थे लास्ट टाइम पाकिस्तान? कब आए थे? और बहुत कुछ इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, आप कब आए थे वापस पाकिस्तान? सर मुझे आज 9 वीक हो गया, वापस आ गया थी मैं 9 वीक को। अच्छा, 9 हफ्ते पहले आप गए हैं वापस लंदन? 21 ऑफ, ठीक है जी 9 हफ्ते हो गए जी मुझे। अच्छा जी, अब इससे मुझे तो जाने देते हैं, मैं लोगों के घरों में सोता हूँ। ठीक है। अच्छा, मियां परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा मियां असलम साहब, अब मसला ये है कि ये यहाँ पाकिस्तान आते भी हैं तो अदालतों में जो है वो उसमें पेश नहीं हो रहे, इश्तहारी इनको करार दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि वो जिन्होंने इन पर मुकदमा किया है वो भी उसको परसू इसलिए नहीं कर रहा कि शायद ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इनके ऊपर बस एक प्रेशर रहे, इनको अंदर कराना या इनको मुकदमात का सामना कराना मकसद नहीं है कि उनका शायद मकसद ये होगा कि इनको बस जो है ना वो इनके ऊपर एक प्रेशर रहे और ये इसका दावा ना करें कि जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। कहानी से ये लग रहा है, वल्लाहु आलम, आप क्या समझ रहे हैं? दरअसल इसमें खासा बात यह है कि ये प्रॉपर्टी है इनकी जॉइंट, और कोठी इसने बनाई है, उसके 2 पोर्शन है, एक में ये रहते हैं, एक वो रहते हैं। ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी और मैंने इसको तामीर किया, पैसे इन्होंने खर्च किए हैं। हाँ। तो लिहाजा इनका मकसद ये हुआ कि एक के हिस्से के ये मालिक है, एक हिस्से का वो मालिक है। लेकिन इनका कहना यह है कि जिस हिस्से के वो मालिक हैं उस पर भी पैसा मैंने लगाया हुआ है, लेकिन चले चूंकि जमीन वालिद साहब की थी तो वो हिस्सा उनका हो गया, जो मैं समझा अपने भाई को दे दिया। अब प्रॉब्लम इनका ये है कि वो भाई इनको इतना तंग करता है कि ताकि ये डर के मारे, खौफ के मारे भाग जाए या आए ही ना, ताकि सारी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लो, उसका ये मिशन है जी। तो इनके पास 2-3 हल हैं। एक तो ये है कि अगर तो ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपल लिमिट में आती है या कॉरपोरेशन में आती है या कमेटी में आती है तो फिर तो इनको पार्टीशन के लिए जाना चाहिए बिफोर द सिविल कोर्ट कि जनाब मेरा घर है, जॉइंट घर है, ये मुझे पार्टीशन की जाए। कोर्ट इसकी पार्टीशन कर देगी। नहीं, वो पार्टीशन तो ऑलरेडी हुई हुई है 2 हिस्सों की। नहीं, वो इनके खाता जॉइंट है इनका, चूँकि जो इनकी बात से पता चलता है कागजात की पार्टीशन करते हैं। हाँ, जो ज़मीन है उनकी पार्टीशन होगी तो फिर इनका शेयर इनको मिल जाएगा, उसका शेयर उसको मिल जाएगा। तो अभी एक सेकंड, अभी लियाकत साहब, अभी ऐसा नहीं है आप और वो दोनों अलग अलग मालिक नहीं है ज़मीन के, यानी कि कागजात में कौन मालिक है? सर दोनों मालिक हैं, बिल्कुल दोनों मालिक हैं। मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने उनके भी दिए हैं। मैं बता देता हूँ सर, ये मैंने उधर दरखास्त दी है DSP साहब से। सर मुझे प्लीज मेरे साथ कोई हेल्प की जाए, मेहरबानी की जाए। ये पीछे चले गए, ऊपर से ये नीचे वाले जो सियासी लोग हैं इन्होंने इंटरफियरेंस कर दी, ये इनके साथ हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए जो हमारे एरिया में है वो चला गया DSP साहब के पास, तो उन्होंने मुझे भगा दिया, बोलते हैं जेल जाना है या इंग्लैंड जाना है। ये बातें हैं अंदर सर सारी। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहुंचा दे। मुझे किसी की जरूरत नहीं, स्वाय इमरान खान के और चीफ आर्मी स्टाफ के नीचे मुझे एतबार नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, ना अंदर जाने देते हैं ना सोने देते हैं। मैं लोगों के घरों में किसी को कुछ दे के गरीब भी अंदर नहीं जाने देते। ठीक है,
तो वो जो फिर वकील साहब हल बता रहे हैं वो तो पहले ऑलरेडी हुआ हुआ है ना, कि आप और आपके भाई की ज़मीन सरकारी महकमे में माल खाने में अलग-अलग कागजात में दर्ज है, यानी आपकी अलग और आपके भाई की अलग। वो अलग बात है कि आप ये कहते हैं कि मेरे भाई की जो ज़मीन है उसके ऊपर भी पैसे मैंने लगाए हैं, लेकिन आप उसका दावा नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं जो मेरा हिस्सा है कम से कम उसमें मुझे इख्तियार दिया जाए, ये कह रहे हैं ना आप? जी सर, ये जो दोनों कोठियों हैं इनका रास्ता मैंने खरीदा है, वो बंदा मेरे पास बैठा हुआ है। मैंने वो लिया था, अभी प्लीज उसको आप लेन में ले लें। ये दोनों घरों का सिर्फ अकेला रास्ता है और किसी का इधर रास्ता नहीं है। ठीक, और रास्ता हमारे घरों का और रास्ता परवेज का खुदा रसूल के दरमियान। ठीक है, मैंने लिया। अच्छा, ये नहीं जाने देते, ये बोलते हैं तेरा नहीं है ये रास्ता। अच्छा, आगे से बंदूक निकाल लेते हैं, काले रंग की बंदूक है इसके पास, निकाल के ले आता है। मैं गोली मारी है इन्होंने, 5 दफा कतलाना हमला हुआ है सर मेरे पे। आपने एफआईआर नहीं करवाई? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने एफआईआर नहीं करवाई? नहीं कराई सर, वो कराने देते हैं सर, कौन सुनता है। मैं दरखास्त दी आपने? एक दफा मैं गया दरखास्त अपनी लेकर उधर। अच्छा, सर एक बात सुन ले प्लीज सर। जी। उथे एक SHO साहब थे, वो सनाउल्ला साहब या इस तरह ना है, उन्होंने मेरे बैठे हुए एक सियासी को फोन कर दिया, मुझे डरा दिया, मैं तो भाग गया। क्या करूं मैं क्या करूं, आप बता दें। ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक है सर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो फ़ाइट भी नहीं कर सकता, और वो समझता है मियाँ साहब, वो समझता है कि जी मुझे तो उन्होंने फ़ाइट करने के काबिल भी नहीं छोड़ा और मैं कमज़ोर हूँ, अगर मैं इस फाइट में पढ़ूंगा तो मैं अपना, मेरा पीछे लंदन में एक कारोबार है या काम है, बच्चे हैं, जो भी हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, मैं यहाँ पर पढ़ के तो किन मसाइल में उलझूँगा। लेकिन बहरहाल कानून की ज़बान में तो अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कानून की ज़बान तो ये कहती है कि अगर आपने लड़ना है तो आपको दरख्वास्त भी देनी पड़ेगी, आप दरख्वास्त देंगे तो आपकी कोई कार्रवाई होगी ना। आप इंसाफ मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन थाने में अगर आपकी कोई FIR मौजूद नहीं है तो आपको किस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपका जो है वो मसला हल होगा ना। मियाँ साहब, ये एक मसला है जनरली। दरअसल प्रॉब्लम इस पे ये है कि अगर तो ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपल लिमिट में है तो इनको चाहिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको दरख्वास्त फाइल करें। कोई फर्द भी रास्ते को रोक नहीं सकता, वो रास्ते को काबिल रवा बनाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी फाइल करती है गांव में, विलेज में है, तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टर। AC भी इसका रिस्पॉन्सिबल है और DC भी रिस्पॉन्सिबल है। रास्तों को खोलना, रास्तों को काबिल रवा रखना, रास्तों की इंक्रोचमेंट रिमूव करना, इलीगल ऑक्यूपेशन इनकी इलीगल ऑक्यूपेशन को रिमूव करना, ये सारी ड्यूटी है बेसिकली इनकी कलेक्टर की। तो अगर ये प्रॉपर्टी विलेज में है तो इनको चाहिए इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन बना के उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, और साथ में अपने जो उन्होंने क्या कहते हैं मैंने रास्ता परचेज किया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा के कलेक्टर को दरख्वास्त दें, जनाब के रास्ता बंद कर रहे इसको रोका जाए। वो कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि उसको रोकेगा कि रास्ता मत बंद करो, रास्ता ज्वाइंट है, और फिर को रोका जा ही नहीं सकता, ना ही म्यूनसिपल लॉज में रोका जा सकता है, ना ही लैंड रेवेन्यू एक्ट में रोका जा सकता है। लिहाजा इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी एप्लीकेशन फाइल करें और रस्ते को खुलवाएं। अगर फिर भी वर्कआउट करता है DC के कलेक्टर के आर्डर की या AC के कलेक्टर के आर्डर के बावजूद, तो फिर उसके लिए FIR लॉन्च हो सकती है। दोनों स्टेप उसके बाद मौजूद हैं। लेकिन लगता यूँ है कि लियाकत अली साहब ने, इनका राइट है, ये गरीब्ड हैं, ये परेशान भी हैं, इनकी बात जेन्युइन है, मगर इन्होंने लीगल जो कोर्स ऑप्ट नहीं किया। इनको चाहिए कि ये अपना पहले कानूनी रास्ता अख्तियार करें। ठीक है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, बाकी बातें ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इनका जो दूसरा मौक़िफ़ है वो भी ले लेते हैं। खालिद परवेज़ साहब जो इनके भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर मैं आता हूँ गुलाम हुसैन अमान साहब के पास। खालिद परवेज़ साहब, ये क्या मामला है? आपके भाई कहते हैं वो रास्ता जिस पर आप काबिज हैं और वहाँ से गुजरने नहीं देते, वो रास्ता ये कहते हैं कि मेरी मिल्कियत है, मैंने ख़रीदा, लेकिन मेरा भाई जो है वहाँ से गुजरने नहीं देता। फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि आपने उनके ऊपर झूठे पर्चे कराए कि मेरी बाजू टूट गई है, हालांकि आपकी बाजू बिल्कुल ठीक थी, आपने जाली पट्टी करवाई हुई थी। फिर वो कहते हैं कि आप उनके घर पर काबिज होना चाहते हैं, वहाँ पर किसी को उस गेट को इस्तेमाल करने नहीं देते। ये क्या मामला है खालिद परवेज़ साहब?
ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कभी किसी पर्चे देते हैं जी। हाँ जी, पर्चे तो बड़े लोग झूठे भी करा देते हैं, होते हैं पाकिस्तान में। पर्चे मोस्टली होते हैं अब मैं नहीं कह रहा आपने कराया कि नहीं कराया, लेकिन होते हैं बहरहाल। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਖਾਲੀ ਆਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ नहीं कुछ ਕੀਤਾ या नहीं गाले दी फिर गाल हो सकनी था सब पूछदा। ये बताएं कि ये दो हिस्से हैं ना इस मकान के, एक पर एक के आप मालिक हैं, एक के लियाकत साहब मालिक हैं ना, ऐसे ही है? तो आप इनको इनका जो हिस्सा है, इनका जो मकान है, वहां तक गुजरने के लिए रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करने देते जो कि इनका रास्ता है या इन्होंने खरीदा हुआ जगह? इसका नहीं खरीदा है, साढ़े वालिद साहब का खरीदा है, असन अपना खरीदा है। इस जगह खरीदा है, मैं आप खरीद के देता है। इसना दूसरे पासे रास्ता है, इधर मेरा रास्ता है। ये माई दे के गई इसने सामने बुला के अंदर यार शेख साहब निकी भराउनी है तू अपनी परे तैयार कर। जिसका परे रास्ता है साडा दे कोई झगड़ा नहीं है। जिस टाइम आने जी उसी टाइम जड़ा ना जी झगड़ा पा के वो कहते हैं कि जी मुझे तो अपने घर में भी जाने नहीं देते ये खालिद परवेज साहब जो हैं, ये मुझे किसी और घर में सोना पड़ता है। आप तो उनको वहां से गुजर के अपने घर में भी जाने नहीं देते। उनका कहना ये है अपने रात एक बुजुर्ग जावे जब तक चंगी दिल ने इक्की जाई रहने दे, सारा कुछ इक्की जाई करने दे। ਹੁਣ ਵੰਡ ਵਡਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਵੇ। खालिद साहब तो नहीं डकना, खालिद साहब घरों तो ऐसा नहीं लगो देना है जी, अपने राय से मंजी। अच्छा, तो ये वाला रास्ता आप इस्तेमाल करने नहीं देते क्योंकि आप कहते हैं ये आपके वालिद साहब का था, तो वालिद साहब से ही आपको मिल गया? ये हाँ जी मेरे हिस्से से आ गया ना, ऐसा मिला ऐसा मैं परे किन के देते हैं सब कुछ उस। अच्छा चले, अब ये लियाकत साहब जरा इसका जवाब दें। वो ये कहते हैं ये वाला रास्ता मेरे हिस्से में आया, आपके मकान को दूसरा रास्ता लगता है, वो रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी लियाकत साहब। सर ये रिपोर्ट दिखा दें, ये पड़ी हुई है खुदा रसूल के दरमियान, बिल्कुल 101%। ये अभी भी कुटियां पी हुई होंगी ये इसने, जैसे इसके दान देखो झूठ बोल रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, मैं तो इस पुलिस वाले को देखा ना कुछ। जब मैं गया डीएसपी के साथ दरखास्त दिया तो उधर से मुझे बड़े होशियारी के साथ ये लोग उठा के ले आए और घर में फैसला करते हैं। तो जब मैं घर में आया तो मुझे बोलते हैं इंग्लैंड चले जाओ, वापस आएगा तो करेंगे। ये जानते हैं लोग कि हम लोग उधर नहीं रह सकते। खुदा को हाजिर नाज़र बोल के आपको बता रहा हूं सर कि मैं आज भी जो ये वीक भी गुजारूंगा तो पता नहीं कैसे घर में गुजारा करूंगा। मेरी बेटी एक वाटरमैन अकेडमी में जा रही है, बेटा मेरा कॉलेज में जा रहा है, मेरे घर का निजाम नहीं चलता, सिर्फ मैं मजदूर हूँ। 1981 में मैं आया था, 2019 है, अभी मैं ओल्ड हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, वो रास्ता 2 घरों का है, सिर्फ 2 घरों का। ये झूठ बोल रहा है, इसकी मां दे के वो रास्ता आपके वालिद साहब की विरासती जगह थी जी? वो रास्ता आपके वालिद साहब की विरासती जगह थी? नहीं सर, वो खरीदा था, मैं बता रहा हूँ। आपने खरीदा था? सर माँ को हज मैंने करवाया। नहीं, वो माँ को हज करवाना वो एक अलग बात है, वो तो देखें ना अल्लाह ताला अजर देगा उसका। माँ को हज करवाने का तो अल्लाह ताला अजर देगा, लेकिन ये जो रास्ता है ये विरासती जमीन है या आपने खरीदा है किसी से? अगर आपने खरीदा तो जाहिर है आपके पास इसके कागजात होंगे ना जी? नहीं सर, बाप के नाम पे इसके हिस्से में नहीं आया, ये कोर्टों का रास्ता है। वो किसके हिस्से में आया? बाप के नाम पे है, ये ठीक बात है। वो अभी किसके नाम पर है? किसी के हिस्से में वो कोर्टी का रास्ता, वो अभी किसके नाम पर है? सर मेरे नाम पे है, इसके नाम पे है, दोनों के नाम पर है। वो तो रास्ता है, वो तो बाप के नाम पे है। वो नहीं, अभी वो वालिद साहब के नाम पर है या आप दोनों के नाम ट्रांसफर हो चुका है? सर हो चुका है, वो रास्ता है, रास्ता नहीं, वो रास्ता तो है, लेकिन वो जो रास्ता है मगर वो सरकारी जगह नहीं है ना। वो रास्ता जो है वो आप लोगों के घर की या आप लोग उसके मालिक है ना। मैं पूछ रहा हूं कि उसकी कागजात में उस जगह के मालिक आपके वालिद साहब हैं अभी तक, या वो आप दोनों भाइयों के नाम ट्रांसफर हो चुकी है जगह? दोनों भाइयों के नाम ट्रांसफर हो चुकी है सर। अच्छा, अब आप और आपके भाई दोनों मुश्तरका मालिक हैं इसके? हो चुका है सर। आप और खालिद परवेज मुश्तरका मालिक हैं इसके? मुश्तरका मालिक है। मेरा गेट ठीक है जी सर, गेट लगा हुआ है मेरा, इसने गेट तोड़ दिया। राइट जी। अब खालिद परवेज साहब, ये तो बड़ी आसान सी बहस है ना। एक कागज होंगे, उसके ऊपर लिखा होगा, वो कागज प्रेजेंट हो जाएंगे किसी फोरम पर, उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों इसके मालिक हैं। अगर दोनों मालिक हैं इसका मतलब है दोनों वो रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कोई एक भाई किसी दूसरे भाई को रास्ता इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। खालिद परवेज साहब,
वो तो साफ पता, आपके पास जो कागज है उसमें कौन मालिक है इसका? खालिद परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैं अब ये पूछ रहा हूं कि ये बहस का तो बड़ा आसान सा हल है कि वो कागज जो हैं उसके ऊपर लिखा होगा कि मालिक कौन है इस जगह का, वो जो रास्ता है उसका मालिक कौन है, आप हैं या खालिद परवेज साहब हैं या आप दोनों के वालिद हैं, आप हैं लियाकत साहब हैं या दोनों के वालिद हैं, ये तो साफ पता चल जाएगा ना उसको देख के, तो ये तो बहस खत्म हो जाएगी। तो ये तो बड़ा आसान सा हल है इसका। वो आपके ख्याल में कौन मालिक है उसका? मेरी सुनो ना जी, उसका मालिक मैं वहां, ये गल कागजां ही नहीं है, ये साडी वंड हुई है, इस तरह वंड नहीं है ना, जल्दी पुष्टि है साडी, ये पासा तू रख के ये पासा तू रख के तू इस्तेमाल कर दे, तू इस्तेमाल कर, खानगी वंड हुई जी साडी। अच्छा हाँ जी, इस तरह जड़ा ना ये रास्ता ही मेरे सिवे आ गया, परला कहते चाहे अपनी पूरी दीवार फेरी, पहले लाई दूसरा रास्ता इसने सिवे चे अपना रास्ता इस्तेमाल करे, साडा तो कोई झगड़ा नहीं है इसका। अच्छा, चले मुझे सिर्फ एक बात लियाकत साहब बता दें, मैं गुलाम हुसैन साहब के पास जाऊं, मुझे ये बताएं कि जो दूसरा रास्ता वो काबिल इस्तेमाल नहीं है क्या, या उसकी अप्रोच अच्छी नहीं है? आप दूसरा रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो कहते हैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें, अपना घर इस्तेमाल करें, हम आपको नहीं रोकते। सर झूठ बोल रहे ने, दूसरा रास्ता उसने है ही कोई नहीं, उसे मेरी जमीन जायदाद पिछों लगे हुए है, उस रास्ते तो मैं आया तो मेरे भराऊ इतने मना किया, मैं दसा इसनी बीवी पस्तावल कट के दे बेटा पा के तू इधरों भी नहीं लग सकना है, पीछे मेरे 2 गेट लगे ने, मैं ना गया उधरों, असल रास्ता ए वे। अच्छा, असल रास्ता ये है, उधर मेरी जगह ये नहीं छोड़ने, असल रास्ता ये। अच्छा, मुझे एक चीज हसरत साहब बता दें कि ये बैक साइड पे कोई रास्ता है, वो रास्ता है या बस वैसे ही वो खेतों की तरफ को रास्ता निकलता है, या कोई किसी घर को लगता है, वो क्या है? वो पीछे वाकई गुजरने का रास्ता है या खालिद परवेज साहब ऐसे ही जुबानी कलामी बात कर रहे हैं? हसरत अब्बास साहब जी। जी बिल्कुल सर, ये जो इनका मेन रास्ता है, ये जिस तरह बता रहे हैं आपको लियाकत साहब, ये खालिद परवेज साहब के जो सहन से होके ना गुजरता है इनका, जो शायद पुराना बना हुआ था जी, तो अभी उसे दीवार लगा के वो ये है कि बंद कर दिया गया है ना, ठीक है। तो इनका जो बाजार लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इशू जो है वो रास्ते का ही बना हुआ है। बाकी जो इनकी लियाकत साहब का घर है उसमें तो बड़े बड़ी जड़ियां उगी हुई हैं, वहाँ पे तो ना कोई कब्जा है और ना ही वहाँ पे कोई फिलहाल रह रहा है, और ना इस काबिल वो है कि उस पे कोई रेंट पे वगैरह या कोई इस तरह का लगा हुआ है, वहाँ पे तो बड़े बड़े राइट जी। अब दोनों तरफ का मौक़िफ़ और हमारे रिपोर्टर का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन अमान साहब, अब किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आप? स्टोरी पर आपने काम किया हुआ है, ये क्या मामला है? अब वो कह रहे हैं कि अब जब घर की तकसीम होती है मिसाल के तौर पे, तो वो इस तरह से तकसीम होती है ना कि दोनों को रास्ता भी मिले, दोनों की दीवार खड़ी हो जाए और दोनों की ज़रूरत भी पूरी हो रही हो। तकसीम अगर आपने उसको काबिल रिहाइश तकसीम करनी है तो तकसीम तो इसी तरह होती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे को रास्ता दे के दूसरे का रास्ते बंद कर दें। तकसीम ऐसे, ये अभी जो कह रहे हैं कि हमारी वंड हुई हुई है, जो खालिद परवेज साहब कह रहे हैं, इससे क्या मुराद है कि एक को रास्ता मिल गया और एक को घर मिल गया? ये क्या होता है जी? मैं ये बिल्कुल, ये हसरत ने बिल्कुल सही बात की है कि हो सकता है कि फिजिकली कब्जा नहीं है इनके घर पे लियाकत साहब के, लेकिन जब आपने रास्ता बंद कर दिया तो जो साथ वाला घर है ज़ाहिर है वही बेनिफिशियरी है। जब ये अपने घर के अंदर जा ही नहीं सकते तो इनके तो वो किसी इस्तेमाल में है ही नहीं। और जो जिन्होंने रास्ता बंद किया है उन्होंने इसलिए तो बंद नहीं किया कि ये कोठी जो है वो यहाँ पे झाड़ियां उग जाए और वो बंद रहे, उन्होंने इसी मकसद के लिए रास्ता बंद किया कि ये तंग आके यहाँ तो हमें दे जाए या हमें बेच जाए तो या खुद बाहर रहे। ये टैक्टिक्स होते हैं, हथकंडे होते हैं नॉर्मली, इनका ये खून है, इनके ये भाई। हाँ जी बिल्कुल जी। ज़ाहिर वो अगर कह भी रहे हैं कि हमने कब्जा नहीं किया तो हो सकता है कि अभी तक कब्जा ना किया हो, लेकिन वो कब्जा ही है कि अगर ये अपने घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बोल के अभी उन्होंने बताया कि ये जब 9 हफ्ते पहले पाकिस्तान गए तो ये वहाँ होटल में ठहरे हैं। तो अगर ये घर, अगर वो रास्ता इनका हो, अगर वो जा सकते हो तो जिस घर के अंदर इनके बच्चे पैदा हुए हैं, जिस घर के अंदर
ये परवान चले तो ये वहां पर अच्छा, ये होटल में एक और मसला है वैसे इसमें बात है, लेकिन गुलाम हुसैन साहब एक और मसला भी है। देखें, जैसे फर्ज करें आपके भी भाई हैं या मेरा एक भाई है, अगर उसका एक मकान एक जगह है, तकसीम हो चुकी है, मैं कहूँगा यार मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुमने रास्ता इस्तेमाल करना ना, रास्ता है, गली है, तुम इस्तेमाल कर लो, गेट है तुम भी इस्तेमाल करो, वो तुम मेरे भाई हो, हम दोनों की माँ एक है, बाप एक है, कोई मसला नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इख्तलाफ किसी और वजह पर भी होगा, यानी इख्तलाफात का एक बैकग्राउंड होगा जिसके नतीजे में बात यहां तक पहुंची होगी कि जनाब मैं तुम्हें रास्ता भी इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। एक बैकग्राउंड तो होगा ना इसका शायद, वरना तो अगर कोई लड़ाई ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई पीछे से झगड़ा ना चल रहा हो, तो एक भाई दूसरे भाई का रास्ता नहीं रोकता, वो कहता है चलो मेरी मिल्कियत तो है लेकिन तुम भी इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है। आमतौर पर इस तरह का बिहेवियर होता है भाई का भाई के लिए। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन असल बात ये होती है कि जब सब लोग भाई जो है वो शादीशुदा हो जाते हैं तो थोड़ी सी सूरत हाल में फर्क भी आ जाता है। और इसलिए जो दूसरे इंटरेस्ट होते हैं ना, दूसरे भी ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स होते हैं घर के अंदर, वो इस मामले को किसी और तरीके से देखते हैं। यही वजह है कि वो असल में जो बंदे ओवरसीज होते हैं ना, जो बाहर रहते होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा सतीला सलूक इसलिए भी होता है कि वो घर वाले कहते हैं यार कोई गल नहीं है, बाहर हो भी कमा लेगा, जो रहते बैठे रहना उन्होंने तुसी जो है ना ऐसा दे दो, उनको ऑब्लाइज कर दे। तो वो इनके साथ भी हो रहा है। और हाँ जी, बिल्कुल ये हो रहा है। इसलिए ना, इसीलिए जो लियाकत साहब को जो सजा मिल रही है ना, वो इस चीज की मिल रही है कि ये ओवरसीज क्यों है और ये बाहर के मुल्क में। हाँ, जो बाहर बेचारा मेहनत कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके बारे में समझा जाता है कि पता नहीं वो दरख्तों से पैसे तोड़ रहा है, उसके बाद बहुत है, उसकी खैर है। अच्छा, आप मियां असलम साहब, अब क्या इसका हल है? आपने तो दोनों की बात तफसील से, दोनों भाइयों की बात सुन ली। हाँ साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस बेसिकली ये प्रॉपर्टी जॉइंट है। घर बनाया लियाकत अली ने, एक अपने लिए पोर्शन रख लिया, एक भाई के लिए रख लिया, रास्ता जॉइंट है। ये खालिद परेज़ का मौक़िफ़ इंतहाई गलत है, इलीगल है कि रास्ता मेरी मलकियत है। रास्ता कभी किसी की मलकियत नहीं होता, रास्ता थारोफेर होता है, उस पर किसी को जाने आने से रोका जा ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी जॉइंट है। मैं कहता हूँ कि लियाकत अली साहब को चाहिए कि लीगल कोर्स ऑप्ट करें, इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कराएं। पार्टीशन में घर का नक्शा बनेगा, रास्ते का नक्शा बनेगा, कोर्ट उसको पार्टीशन करेगी। इस डिस्प्यूट को तो कोर्ट रिजॉल्व कर सकती है, कोर्ट रिजॉल्व कर सकती है। सिविल कोर्ट में जाएंगे जी, वो कोर्ट सारी प्रोसीडिंग करने के बाद, मलकियत के डॉक्यूमेंट देखने के बाद, रास्ते का नक्शा आने के बाद फैसला कर देगी कि ये हिस्सा इसका है, ये हिस्सा, यानी उसकी लीगल पार्टीशन हो जाएगी। वैसे पार्टीशन उन्होंने की हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने पार्टीशन की हुई है, मगर ये लीगल पार्टीशन नहीं है जो एज़ पर लॉ होती है, थ्रू कोर्ट होती है। वो कराएंगे, कोर्ट बाउंड करेगी कि रास्ता दोनों का जॉइंट है, दोनों इस्तेमाल करेंगे, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अगर फिर भी रुकावट डालते हैं तो फिर उसका पर्चा हो सकता है, FIR लॉज हो सकती है, वो जो बंदा इंटरफियर करेगा वो अरेस्ट हो सकता है। लियाकत साहब, आपके मसले का हल है, लेकिन आपको अदालत जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप कहते हैं मेरे पे झूठी FIR हैं, आप इश्तारी भी करार दे हुए हैं, आप डरे भी हुए हैं कि मैं अब जाऊँगा तो मुझे, अगर आपने कुछ ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की तो वो फिर आपको इश्तारी जो है, अभी तो वो अमल दरामद नहीं करा रहे, फिर वो अमल दरामद भी कराएंगे, आप इस बात से भी खौफज़दा हैं। लेकिन बहरहाल इसका हल तो यही है ना कि आप उसको फेस करें जाके। अब एक मसला है, उस मसले को आपको फेस तो करना पड़ेगा ना। अदालत में अगर जाना है और अदालत से इंसाफ लेना है तो आपको अदालत के दरवाजे पर जाना तो पड़ेगा। लियाकत साहब, हाँ साहब, क्योंकि जो लियाकत अली बाहर है मुल्क से, इसलिए इसको आमतौर पे आमतौर पे होता भी है कि जो बाहर होता है ना मुल्क से, उसके साथ इसलिए भी इस तरह होता है कि इसने जो रोजाना परसू तो करने आना नहीं है, वो चंद दिन परेशान होकर फिर भाग जाएगा, वो हम पीछे से जाएगा। तो आमतौर पर जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल देखते हैं। जी गुलाम हुसैन साहब, मैं एक बात अपने जो वकील साहब उनसे ये पूछना चाहता हूँ, असलम परवेज साहब से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर लियाकत साहब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो ये कहें कि जब तक इस रास्ते का फैसला नहीं होता कि हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त इस रास्ते को दोनों पार्टियों के लिए बंद कर दिया जाए, तो फिर तो इस फैसले इसका फैसला हो सकता है कि वो या तो दोनों के लिए बंद कर दिया जाए, या दोनों के लिए बंद कर दिया जाए, या दोनों के लिए खोल दिया जाए। अगर एक पार्टी स्टे ऑर्डर मिल जाए, दोनों के लिए खोल दिया जाए। अगर एक पार्टी बेनिफिशियरी है, अगर एक पार्टी बेनिफिशियरी है कि वो रास्ता इस्तेमाल कर रही है, तो उसके लिए चाहे 20 साल में केस चल जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उनके लिए हो रहा है जो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर दोनों के लिए इसको उस वक्त तक बंद कर दिया जाए जब तक फैसला नहीं होता, तो फिर तो ये चंद दिनों में हल हो जाएगा। अदरवाइज अदालतों में आपको पता है ये दीवानी मुकदमा तो कई नस्लों तक चलते हैं, तो यही हाल होगा। ये अवान साहब, इसमें लॉ ये है कि जब ये कोर्ट में जाएंगे ना पार्टीशनिंग के लिए सिविल कोर्ट में,
तो कोर्ट में ये साथ देंगे एप्लीकेशन स्टे की गई, इस रास्ते को इस्तेमाल करने से रोका ना जाए मुझे, ताकि वो कोर्ट कहेगी कि दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली राइट ऑफ ईजमेंट के तहत कोर्ट जो फैसिलिटीज़ है उसको बंद नहीं करती, बल्कि कहती है कि ये इस पर सबका हक है वो इस्तेमाल करें। कोर्ट कहेगी कि दोनों को इस्तेमाल करने का हक है, लियाकत अली को भी रोका नहीं जा सकता, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। अगर फिर वायलेट करेगा फिर उसके लिए एफआईआर हो सकती है, तो ये अदालत हो सकती है। इनको चाहिए कि ये कोर्ट में जाके पार्टीशन का दावा करें, साथ में रस्से का स्टे ले लें कि मेरे रस्से के इस्तेमाल में रुकावट ना पैदा करे, इंटरफियरेंस ना करे और मुझे ना रोका जाए, तो कोर्ट रोक देगी उसको। आखिरी बात, खालिद परवेज साहब, आप कहते हैं कि दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें, आपके भाई लियाकत कहते हैं दूसरा रास्ता है ही कोई नहीं, आप तो ब्लफ कर रहे हैं जी। आपके भाई लियाकत साहब कहते हैं दूसरा रास्ता तो है ही कोई नहीं, आप कह रहे हैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करो, वो कहते हैं दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। कल तो सना बंदा आया जी, तो सब पूछियो जी, सारी उत्थे इन्हें दीवार लाई, सब कुछ उत्थे रास्ता दूए पासे है ही, ताई जड़ा ना इन्होंने गेट लगे है, रास्ता है वजने निकलने ताई ना होया ना जी, वंड हुई तो दूसरे पासे रास्ता निकली तो तां वंड हुई है ना जी। नहीं, वो दूसरा रास्ता कहाँ निकलता है, गली है कोई पीछे, क्या है? इसमें अपनी मुँह के जावे ना जी, तो वही रास्ता का गली रोड आना है ना, मेरा भी अगर अपनी गली तो रोड आना है, इसने भी अगर अपनी गली तो रोड आना है। अच्छा जी, लियाकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, डीएसपी के साथ सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है उनके दफ्तर में। ये जो गली है ना, इस गली के घरों में 2 गेट है, ये इसने गेट 4 हफ्ते तोड़ के तो जो कुछ लगा लिया है। इसके पहले की रिपोर्ट 4 हफ्ते की बनी हुई डीएसपी वहां के पास पड़ी हुई है। ठीक है, सीधा जाए गली में, सीधा इसका घर है, इसका गेट लगा हुआ है, सजी तरह मेरा बड़ा गेट लगा हुआ है। सर, इन्होंने पट लिया है, अंदर दीवार फेर लिया है, एक कब्जे की निशानियां हैं। हाँ, ये बिल्कुल कातली है। आप कह रहे हैं कि आपका दरवाजा बंद कर, आपका दरवाजा उखाड़ दिया और अंदर वाली साइड पे दीवार कर दी है, आपका रास्ते बंद कर दिया। ओके, आप जाके दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, आपका इख्तियार, आप पहला रास्ता इस्तेमाल करें, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। अगर आप उस जगह के मालिक हैं तो आप चाहे पहला रास्ता इस्तेमाल करें चाहे दूसरा करें, आपको बाउंड तो नहीं किया जा सकता कि जनाब आपके पास सेकंड ऑप्शन है तो आप जाके दूसरा ही रास्ता इस्तेमाल करें, मैं पहला रास्ता आपको इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ये कोई फोर्सफुली इख्तियार, अगर वो उस जमीन का अकेला मालिक नहीं है तो वो आपको रोक नहीं सकता। लेकिन लियाकत साहब, आपको बहरहाल अदालत के पास ही जाना होगा इस मसले के हल के लिए, तभी जो हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं शायद वो कारगर होगी, क्योंकि जो भी आपके मसले पर अमल दरामद के लिए आएगा वो आपके इस फोरम पर गए में एप्लीकेशन लेकर, तो आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। अब बहरहाल आप एक मसले से 2-4 हैं तो इस मसले से निकलने के लिए आपको थोड़ी सी कष्ट तो काटनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और मुसीबत का सामना तो करना पड़ेगा, अदालत में जाके अपना हक तो लेना पड़ेगा। बहरहाल हम ये इस प्रोग्राम में फैसला नहीं कर रहे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर लियाकत साहब का मौक़िफ़ ठीक है तो उसके क्या कानूनी पहलू हैं उनको इंसाफ के लिए, और अगर खालिद परवेज साहब ठीक कह रहे हैं तो उनके पास क्या रास्ते हैं। लेकिन एक दूसरे पर झूठी एफआईआर करवाना और एक दूसरे पर फायरिंग के अटैम्प्ट करवाना और दूसरे का ये दावा कि मुझे मारने की कोशिश की गई है, ये तमाम चीज़ें बहरहाल अफसोसनाक हैं, जो कि भाइयों के दरमियान तो क्या आम लोगों के बीच में भी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, अदालतें इसीलिए बनी हैं, अदालतें फ़ैसला करती हैं और उनके फ़ैसले को मान लेना चाहिए। इस तमाम मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।